Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is maps. So you know what that map is? The model which represent the structure of anything. Like if we want to see the structure, the area wise location of any of the surface of earth, then we use the map. Okay, so today this is our chapter, so let us start with the content reading and the explanation. So this is your chapter maps. तो मैप्स जो होते हैं वो अगर हमें किसी भी एरिया का स्ट्रक्चर देखना हो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे स्थित हैं ये हमें पता करना हो, या हमें देखना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है, लाइक ऑस्ट्रेलिया कहाँ प्रेजेंट है, या हम बात करें इंडिया में कि मुंबई कहाँ प्रेजेंट है, दिल्ली कहाँ प्रेजेंट है, कौन से जोन में है, किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता करनी है तो हम ऐसे ही या तो हम इमेजिन करें, तो इमेजिनेशन से हम वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैप को यूज़ किया जाता है। मैप दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। सो फिजिकल मैप में हम दैट पर्टिकुलर कंट्री के, दैट पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक क्लाइमेट का क्या कंडीशन है, माउंटेन कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इवन वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। वहीं पर पॉलिटिकल मैप में हम एरिया अगर कोई स्टेट है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, किसकी कैपिटल कहाँ है, कहाँ का कौन रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारी चीज़ें जब हमें देखना होता है तो हम पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं। मैप दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। हमने पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब और उसके एडवांटेजेस को पढ़ा था, जिसमें ग्लोब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस था। आपने देखा था अगर हम अर्थ के सरफेस पे कहीं भी कोई चीज़ अगर हमें पता करनी होती थी तो ग्लोब के ज़रिए हम देख लेते थे, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थे जो टाइम का भी हमें पता देते थे। इसी तरह से मैप है, मैप पे हम पर्टिकुलर कंट्री का, वर्ल्ड वाइड का भी स्टडी करते हैं, ठीक है। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल। कह रहा है कि ग्लोब जो है उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल। ग्लोब तब यूज़ किया जाता है जब हम पूरी पृथ्वी का स्टडी कर रहे हों, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ अर्थ। लेकिन जब हमें पृथ्वी के किसी एक पार्ट की स्टडी करनी होती है, या हमें अपने कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस की स्टडी करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। कह रहा है कि एक जो मैप होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, या आप कह सकते हैं अर्थ के छोटे से पार्ट की एक ड्राइंग है, जिसमें हम जो पर्टिकुलर एरिया को स्केल से उससे कुछ डेफिनेट उसकी कंडीशंस दे करके हम उसको ड्रॉ करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, इसको हमने इस चौकोर पे फ्लैट सरफेस पे यहाँ पे हमें बनाना है अगर, तो जरूर अब कोई चीज़ राउंडेड है, इस तरह से राउंडेड है, उसको इस तरह से फ्लैट करना पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स डू टेक एन ओल्ड रबर बॉल। कह रहा है कि आप एक पुराना रबर बॉल लीजिए एंड ड्रॉ वॉट एवर यू लाइक ऑल ओवर इट, और आप उस पर ड्रॉ करिए कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कोई भी ड्राइंग आप कर दो। यू मे ऑल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उस बॉल पे आप उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मार्क करिए। ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे साउथ। नाउ कट इट द बॉल विथ अ नाइफ। इसके बाद आप उस बॉल को, रबड़ की बॉल को लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए, नॉर्थ पोल अलग कर दीजिए, साउथ पोल अलग कर दीजिए, दो कटोरी जैसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। और कोशिश करिए कि वो जो कटोरी जैसा आपको मिला उसको फ्लैट प्लेट जैसा बना दीजिए, कोशिश करिएगा। फिर हमें बताइएगा कि क्या पॉसिबल है या नहीं, ठीक है।
नाउ वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। कह रहा है कि जो मैप है वो हमारे लिए यूजफुल है बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। एक मैप है एक छोटी सी एरिया और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को दिखाता है, बताता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। कह रहा है कि मैप की कंडीशन किस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश दिखाना है तो उसमें आपने जो भी चीज़ है वो चीज़ आप दिखा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़े पेपर पे आप पूरे इंडिया को दिखा सकते हो, पूरे इंडिया में क्या क्या चीज़ें वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये मैप का बेनिफिट है कि आप उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग या अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग उसको आप बना सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब जो मैप होते हैं ये भी अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैप्स they are divided into several types. First one is physical map. Physical map showing natural features of earth such as mountain, plateau, plain, river, ocean etc. are called physical or relief map. कह रहा है कि ऐसा मैप जो हमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन इन सब की जानकारी देते हैं उनको फिजिकल मैप कहा जाता है। Along with that, political maps. मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। ऐसा मैप जो सिटीज़ को शो करे, टाउन को शो करे और विलेजेस को शो करे, या डिफरेंट कंट्रीज़, उनके स्टेट्स और वर्ल्ड और उनकी बाउंड्रीज़ को जो शो करता है उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। नाउ थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप। ऐसा मैप जो रोड, रेलवे, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज इन सारी चीज़ों को, तेल के कुएं को दिखा रहा है, ये इस टाइप का जो मैप होता है उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। ओके। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। कह रहा है कि सुटेबल टाइटल दिया गया है इन मैप्स को, जिसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर सुटेबल टाइटल दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन वो मैप हमें देते हैं उनके बेसिस पर इनको सुटेबल टाइटल दिया गया है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कुल मिलाकर के मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अगर मैप के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ये 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसका मतलब मैप हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है कि उसमें कितने कितने डिस्टेंस पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ हम दिमाग में रखते हैं कि डिस्टेंस है, यानी अगर इंडिया और एशिया है या इंडिया से आपको ईरान के बारे में डिस्टेंस पता करना है तो एक हम मैप के चारों तरफ एक बाउंड्री लेकर के चलते हैं जिसमें हम एक डेफिनेट डिस्टेंस बना लेते हैं। जिस तरह से आप बार ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ में आप क्या करते हैं, आप डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। तो अगर 1 और 3 के 2 की वैल्यू आपको दिखानी है तो आप इस तरह से बनाते हैं, 4 की वैल्यू बतानी है तो आप इस तरह से बताते हैं, 5 की वैल्यू इस तरह बनाते हैं। तो इसमें आपने क्या किया, आपने एक डिसाइड कर लिया एक लेंथ। तो इसी तरह मैप में भी एक लेंथ डिसाइड कर ली जाती है जो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नाउ डिस्टेंस। Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Map एक ऐसा ड्राइंग है जो पूरे विश्व को या विश्व के थोड़े से पार्ट को एक पेपर, एक पन्ने पर उतार देता है। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैप बनाया जाता है इसलिए जिससे हम दैट पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम देख सकें। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। कह रहा है कि ये जो हम करते हैं कि मान लो एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबको हम एक ही शीट पे बना तो दिए, लेकिन हम इतना भी उसमें वो नहीं करते कि सबको आपस में मिला करके बना दें। हम क्या करते, सपोज आपका एशिया यहाँ पर है, ठीक,
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है इधर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से प्रेजेंट है। तो ऐसा हम नहीं करते कि इन सबको आपस में से जोड़ के बना दें, हम एक प्रॉपर डिस्टेंस को बना करके मेंटेन रखते। जैसे यहाँ पे मैंने इतना डिस्टेंस रखा, यहाँ रखा, यहाँ पर इतना रखा, यहाँ पर इतना रखा, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी डिस्टेंस है, मैप भी अगर बनाया जाता है तो जो डिस्टेंस रियल डिस्टेंस है उनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप। कह रहा है कि स्केल जो होता है वो एक रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस ग्राउंड पर है मैप के, उसके बीच में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एशिया बनाया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हमने यूरोप को बनाया, अफ्रीका को बनाया, यहाँ पे यूरोप है, ठीक, और यहाँ पे अफ्रीका है। तो हमने क्या किया, हमने ये डिस्टेंस लिया। तो जब भी हम मैप को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक डिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं कि इनके बीच में और इनके बीच में कितनी कितनी दूरी है। तो जब हम कंट्री को बनाते हैं तो इसके बीच में ये जो गैप है उसको यहाँ से हम नाप लेते हैं, देखते हैं इनके बीच की दूरी कितनी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस ले लेते हैं एक मैप के साइड में, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बीच में कितनी कितनी दूरी प्रेजेंट आ रही है। यहाँ देख रहे हैं आप कि ये एक आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिखा रहा है कि 0 से लेकर के 800 तक की गिनती है। 0 से 400 यानी कि ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है और ये आगे 800 किलोमीटर का बता रहा है। तो मैप में क्या होता है कि इधर हो या इस साइड हो, इस तरह से एक स्केल डिसाइड की जाती है, जैसे कि ये है, और इसी स्केल के थ्रू हमें पता चलता है कि डिस्टेंस कितना है। लाइक अगर हम बात करें इस एरिया की, तो ये एरिया यहाँ पर है और इसी एरिया का यहाँ वाला पार्ट यहाँ है, यानी इस पूरे यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर की है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि सपोज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक जगह है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे वुहान शहर है, ठीक है, और यहाँ से शंघाई यहाँ पर है। तो अगर यहाँ से स्केल पे हम डिसाइड कर लें ये कितनी दूरी है, तो हमें पता चल जाएगा कि वुहान से शंघाई कितने किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो स्केल इसीलिए यूज़ किया जाता है मैप में कि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर्स, यानी कि आपका स्कूल यहाँ पर है और यहाँ पे आपका घर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अगर आप इस डिस्टेंस को स्केल पे अगर आप दिखाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ है आपका घर और यहाँ है आपका स्कूल और इसके बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की। ठीक है, तो अगर आप स्केल पे दिखाएंगे तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक 0 लिखा, यहाँ पे आपने 10 लिखा, आपने बीच में एक और लाइन ड्रॉ की जो 5 की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 से 5 तक का है और यहाँ से डिस्टेंस 6 से 10 तक का है। इसका मतलब आपने क्या किया, सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ की और उसमें आपने 10 किलोमीटर को इतने ही दूरी में आपने दिखा दिया, जो डिस्टेंस इतनी बड़ी थी। तो कहने का मतलब अगर हमें लंबे डिस्टेंस को एक शॉर्ट फॉर्म में मैप पे शो करना हो तो हम स्केल लेते हैं, जो स्केल एक रेशियो होता है उस डिस्टेंस का और उसके बीच जो मतलब जो डिस्टेंस है आपका एक्चुअल डिस्टेंस का, और मतलब ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस था और ये मैप का डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच में एक रेशियो होता है जो स्केल होता है। ठीक है, when large area like continents or countries are to be shown on a paper then we use a small scale। जब किसी भी कॉन्टिनेंट को किसी मैप पे शो करना होता है तो आपको पता है कॉन्टिनेंट की एरिया बहुत बड़ी होती है, आपके इंडिया की एरिया इतनी 32 लाख की है, 32 लाख किलोमीटर की है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब बड़े एरिया को एक छोटे से शीट ऑफ पेपर पे आपको शो करना हो तो आप स्मॉल स्केल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 5 किलोमीटर, तो आप क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया था, 1, 2 और 3 लाइन ड्रॉ की थी, 0, 5 और 10 बना दिया था। तो अभी ये कितना था, 5 किलोमीटर ही था। लेकिन जब हम बड़े एरिया को दिखाते हैं तो हम इसको 500 किलोमीटर भी ले लेंगे। इस इतने को हम 500 किलोमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमें बहुत लंबे एरिया को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। तो ऐसे मैप को जहाँ पे हम इस स्मॉल स्केल को यूज़ कर रहे हैं बड़े एरिया को दिखाने के लिए, उसको कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप। और अगर हम बस्ती शहर से आपके गांव का डिस्टेंस नाप रहे हो, तो सपोज़ आपका गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है सपोज़, तो अगर आपका गांव 20 किलोमीटर और आपको मैप में दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, 0, 5, 10, 15 और 20 का स्केल लेंगे, यानी 4-4 किलोमीटर का, 5-5 किलोमीटर का आपने यहाँ पे स्केल लिया। तो वहाँ पे हम 500 किलोमीटर का स्केल ले रहे थे, तो वो स्मॉल स्केल था। लेकिन जब हम बड़े स्केल पे लेते हैं, बड़े ज़्यादा एरिया का लेते हैं स्केल, तो और वो भी हमें शॉर्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। तो 2 तरह का मैप होता है इस बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। नाउ द टॉपिक इज डायरेक्शन। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो योर असाइनमेंट वर्क इज ड्रॉ a scale, the large scale map between your village and your town.